नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबको पैसे के बारे में बता रहा था। पैसे की जानकारी, पैसे की शिक्षा, पैसे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिल रही है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग पैसे को बहुत ही कम बहुत अत्यधिक महत्व देते हैं या बहुत कम महत्व देते हैं। जितना पर्याप्त महत्व देना चाहिए उससे कहीं अधिक या फिर बहुत कम। बहुत अधिक का मतलब कि हम बहुत ही उसके लिए चिंतित रहते हैं पैसे के लिए, और उसके लिए बहुत दौड़ धूप करते रहते हैं। बहुत तरह की परेशानियाँ मोल लेते हैं, गलत सलत काम भी कर देते हैं, शॉर्टकट्स अपनाते हैं अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, जो बिल्कुल गलत है। हमें बिल्कुल अपने सही रास्ते को नहीं छोड़ना है पैसे के बारे में, और सही रास्ते से अधिक पैसा कैसे आ सकता है इसके बारे में हमें सोचना है। कि जो परंपरा वाली सिस्टम है, जो परंपरा वाली चीज़ें हैं पैसा कमाने की, वो तो मुझे मालूम है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा हमें। लेकिन हम नए परंपरा के अनुसार नए सिस्टम के को पता करके उसको अपना करके हम सही तरीके से अधिक पैसा कमा सकते हैं। हमारे अंदर पैसे का एक सही सोच होनी चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, ताकि हम पैसे को ला सके अपने पास, और फिर पैसा के लिए पैसा का सब कैसे व्यवस्था करें, पैसा हमारे लिए काम करे। या तो हमें बिल्कुल पैसे के प्रति लापरवाह भी नहीं होना है, बिल्कुल निश्चिंत भी नहीं हो जाना है, क्योंकि पैसा अगर नहीं आएगा तो फिर हम कुछ काम नहीं कर सकेंगे। अपना ही काम नहीं होगा, अपने परिवार का काम नहीं होगा, तो फिर हमें बाकी चीज़ सोचने की हमारे पास का समय नहीं रहेगा, और हमारे पास कोई कारण नहीं रहेगा। अपनी ही समस्याएँ बहुत बड़ी रहेंगी। इसीलिए हमें पर्याप्त समझ होनी चाहिए, पर्याप्त सोच होनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए सब किताबें बहुत उत्तम हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से पैसा हम लोग कमाते हैं। आमतौर पर 4 तरीके से वो बताते हैं पैसा कमाने का तरीका। इसमें एक एम्प्लॉई होकर के, एक सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के, एक बिजनेस ओनर होकर और एक इन्वेस्टर होकर के। तो उन्होंने एक ग्रुप में ई और एस को रखा है, एम्प्लॉयज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड को रखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग काम करके पैसा कमाते हैं, समय दे के पैसा कमाते हैं, इसलिए इनके पास पैसे की सीमा होती है। पैसे की जो कमाई होती है वो एक लिमिटेड इनकम मिलती है। ये काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इनकी इनकम लिमिटेड रहती है, और जब तक ये काम करते हैं तभी तक पैसा मिलता है। जब काम करना बंद करते हैं तो पैसा बंद हो जाता है। दूसरी वर्ग में उन्होंने बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को रखा है। बिजनेस ओनर का मतलब कि जो एक प्रणाली से बिजनेस करता है, जो स्वयं मेहनत नहीं करता बल्कि एक प्रणाली के माध्यम से बहुत सारे लोग काम करते हैं उसके लिए, तो वो बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उन जिसकी संस्थाएं हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं, उत्पादक हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग उन लोग इस श्रेणी में आते हैं। तो ये लोग लिवरेज इनकम लेते हैं, बहुत सारे लोगों के समय का और मेहनत का लाभ ये लोग लेते हैं, और उनके बदले उन लोगों को सैलरी देते हैं, उसके एवज में वो लोग उनकी मेहनत आना देते हैं। तो इस तरह से उनको लिवरेज इनकम मिलती है, बहुत सारी इनकम मिलती रहती है, और इसको उस पैसे को फिर वो निवेश करते हैं जो एज ए इन्वेस्टर। तो बड़े बड़े जगह इन्वेस्ट करके वो उसमें पैसे से पैसा कमाते हैं। माने वो पैसा के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करने लग जाता है। तो ये दोनों वर्ग के लोग बी और आई वर्ग के लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाती है, ताकि मैं समय और पैसा दोनों इनके पास रहता है। जबकि ई और एस के पास पैसे और समय की हमेशा कमी रहती है। संख्या के हिसाब से उन्होंने बताया, रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि ई और एस वर्ग में करीब 99% लोग पाए जाते हैं और उन्हें 1% पैसे मिलते हैं। जबकि बी और आई वर्ग में 1% लोग होते हैं, उन्हें 99% पैसे मिलते हैं। तो चूँकि ये काम करने का उनका अलग अलग तरीका है, इसलिए ये पैसे की इतनी बड़ी विषमता होती है, इतना बड़ा अंतर होता है। हालांकि सबके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे सबके पास है, 2 हाथ सबके पास है, लेकिन ई और एस वाले सिर्फ 2 हाथ और 1 दिमाग से काम करते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे काम करते हैं। जबकि बी और आई वाले लोग जो है वो कई सारे हाथों से, कई सारे दिमाग से, बहुत सारे लोगों के समय से का उपयोग करते हैं वो, और उसमें उनको आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। तो आज हम को समझने की ज़रूरत है, वो बी और आई के लोगों के महत्व को समझने की ज़रूरत है। हम ई और एस बन के बैठे हुए हैं, लेकिन हम बी और आई नहीं बनना चाहते। क्यों? कि वहाँ पर अधिक पूंजी लगता है, अधिक पैसे लगते हैं, अधिक जोखिम उठाना पड़ता है, जो हम नहीं चाहते उठाना। साथ ही साथ मेरे मन में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि अधिक पैसा कमा के हम क्या करेंगे, अधिक पैसा हम लेके क्या करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अधिक पैसा के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि अधिक पैसा लेकर हम क्या करेंगे।
हमें पैसा चाहिए, हम अपने लिए नहीं, समाज के लिए चाहिए, दूसरों के लिए चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें सामाजिक दायित्व भी निभाना है जैसे वो लोग निभाते हैं। वो लोग बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते हैं, बहुत सारे लोगों को सुविधाएं देते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। गांव को लोग, गांव और शहरों को गोद लेते हैं जिसका वो विकास करते हैं। सरकार की मदद करते हैं, अर्थव्यवस्था की मदद करते हैं। अर्थव्यवस्था पूरी उन्हीं के साथ, उन्हीं के द्वारा से चलाई जाती है। जो भी कार्य होते हैं, जो भी व्यवसाय होता है, जो भी व्यापार होता है, उसका डायरेक्ट असर उनके देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमको इसको समझना है और हमें उस श्रेणी में जाने की ज़रूरत के लिए सोचना है। आज जैसे हमने बताया आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से, मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से हम उस वर्ग में जा सकते हैं बिना पूंजी लगाए, बिना समय लगाए। इस तरह से हम नए सिस्टम से हम अच्छी सोच बना सकते हैं पैसे के बारे में और पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैसा हमारे पास अधिक है तो उसको हम दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए हम कर सकते हैं। उन्हें प्रेरणा देने में खर्च कर सकते हैं, उन्हें मदद कर देने में कर सकते हैं। आर्थिक अगर मदद की जरूरत है तो वहाँ भी दे सकते हैं, या फिर उन्हें भी अपने तरफ बनाने में हम मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। सब सफलता की सबसे बड़ी श्रेणी जो होती है वो दूसरों को सफल बनाने में होती है। दूसरों को अगर हमने सफल बना दिया और तो हम भी सफल हो जाएंगे। तो ये सफलता बहुत बड़ी और उच्च श्रेणी की सफलता होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह की सफलता हम पाते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह से पैसे का महत्व हमें समझना है, क्योंकि पैसा एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और लक्ष्मी यहाँ पर सरस्वती के माध्यम से आती है। हमारी ये भी सोच है कि लक्ष्मी और सरस्वती में वैर है। जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती, और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मी जो आती है वो सरस्वती के माध्यम से आती है और वो लक्ष्मी स्थायी होती है, वो हमारे पास हमेशा रहती है, वो काम करती है। इसलिए हमें सरस्वती के माध्यम से ही लक्ष्मी को लाना है। सरस्वती मतलब विद्या, सीख, शिक्षा, ट्रेनिंग। इसके थ्रू ही हम जो पैसा कमाएंगे वो स्थायी होगा और हमारे लिए बेहतर काम करेगा। इसलिए हम हमेशा सही ढंग से और शिक्षा के माध्यम से अपने बुद्धि को बेहतर बना के पैसा कमाने का हमें रास्ते खोजने चाहिए और उसको रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी आज शिक्षा है और हमें इसको मानना है। हमें पैसे के प्रति नकारात्मकता को निकालना है। हम कोई लालच करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लालच हमको नहीं करना है पैसे से। जिसका जो हिस्सा है उसको मिलना चाहिए। हमारा भी हिस्सा हमको मिल जाएगा। हम ईमानदारी से काम करेंगे तो पूरी दुनिया हमारे साथ ईमानदारी के साथ काम करेगी और उसका परिणाम हमें मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से पैसा कमा कर उद्योगपति हो गए और बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। उन लोगों के प्रति समाज और देश ऋणी है और ऋणी रहता है हमेशा। उन्हें पुरस्कार भी दिए जाते हैं, उनकी एक पहचान बनती है और वो आगे हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। इस तरह से हमें पैसे के बारे में सही सोच रखना चाहिए और सही विचार रखना चाहिए। कभी हमें दुराग्रह या पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होना है और दूसरों को भी इसके बारे में प्रेरणा देनी है, ताकि समाज में अधिक से अधिक अच्छी सोच बने, पैसे का अच्छा उपयोग हो, बच्चे का ऐसा संचालन हो ताकि समाज बेहतर बन सके, लोग अच्छे बन सके। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँ।